अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ विंटर के कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के नाम शेयर करूंगी जिनके फ्लावर्स जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और कई दिनों तक आपके गार्डन में खिले रहते हैं। इन फ्लावर्स को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा इस विंटर सीज़न। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो प्लांट आता है लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स होते हैं इसके गुलदाउदी क्राइसेंथेमम प्लांट। कई सारे कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं और कई दिनों तक ये फ्लावर खिले रहते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगर आपने अपने गार्डन में अभी नहीं लगा रखे तो इनको नर्सरी से भी आप बाय कर सकते हैं। अभी बेस्ट टाइम है इनके फ्लावर खिलने का, तो अभी आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं। कई दिनों तक ये फ्लावर जो हैं खिले रहते हैं और आपके गार्डन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं। सीड से भी ये ग्रो हो जाता है, लेकिन आप इसकी कटिंग लगा लेते हैं तो नए नए प्लांट आप इसके बना सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट डेलिया। कटिंग और सीड दोनों से ग्रो हो जाता है। इसकी अभी आप नर्सरी से सैपलिंग भी बाय कर सकते हैं। कई दिनों तक इसके फ्लावर जो है खिले रहते हैं। फिर आ जाता है हमारा फूलों का बादशाह रोज़ गुलाब। इसको भी आप अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। कई सारे कलर्स के इसके फ्लावर्स आते हैं, इंग्लिश और देसी दोनों ही आप ऐड कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स होते हैं। तो इसको आप अभी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अभी इसके फ्लावर्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा, बड़े साइज़ के इसके फ्लावर्स आने लग जाते हैं। फिर आ जाता है मैरीगोल्ड। ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर है कैलेंडुला। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। गुलेशरफ़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और कई दिनों तक इसके फ्लावर जो है खिले रहते हैं और कई कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसकी नर्सरी से सैपलिंग भी ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फिर आ जाता है बल्ब से ग्रो होने वाला खूबसूरत गुलाब की तरह दिखने वाला रेननकुलस। ये भी कई दिनों तक इसके फ्लावर खिले रहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स होते हैं। इसके फ्लावर से खुशबू तो नहीं आती, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी होती है कि इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कई सारे कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं और कई दिनों तक ये फ्लावर खिले रहते हैं। तो ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फिर हमारा प्लांट आता है विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये है गजानिया। सीड और कटिंग दोनों से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और कई दिनों तक आपके गार्डन में खिले रहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स होते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ब्राइट कलर के फ्लावर्स जब एक साथ लगे होते हैं तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर आ जाता है विंटर का खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट सनन एरिया। बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। इसको भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फिर आ जाता है बल्ब से ग्रो होने वाला गुलेनर्गस यानी कि डैफोडिल्स। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। कई दिनों तक इसके फ्लावर जो है खिले रहते हैं और काफ़ी खूबसूरती आपके गार्डन में क्रिएट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्राइमूला प्राइम रोज़। ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको इतने बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। छोटे पॉट में बड़े आराम से ये ग्रो हो जाता है और काफ़ी दिनों तक इसके फ्लावर जो है खिले रहते हैं। ब्राइट कलर के काफ़ी खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। तो जब आप इसके फ्लावर्स खिल जाएँ तो आप इसके फ्लावर्स के ऊपर पानी बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि पानी डालने से फ्लावर्स इसके जो है ख़राब हो जाते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको देर टाइम तक इसके फ्लावर्स चाहिए तो पानी ध्यान से दीजिए। पौधे की मिट्टी के ऊपर दीजिए। फ्लावर्स पे देंगे तो आपके फ्लावर जो हैं जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फिर आ जाता है विंटर का खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट कैलेंचो। बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं। कटिंग से बड़े आराम से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। इसको आप नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में इसके ऊपर काफ़ी हैवी फ्लावरिंग होने वाली है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए और जब इसके फ्लावर्स आ जाएँ तब आप इसको शेडी प्लेस में रख दीजिए। तब आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कई जो है दिनों तक खिले रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके ब्राइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फिर आ जाता है हमारा जेरेनियम। जेरेनियम को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं और कई दिनों तक इसके फ्लावर जो हैं खिले रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के फ्लावर्स आते हैं।
बस पानी का आपने ध्यान रखना है कि पानी इसके फ्लावर्स के ऊपर नहीं डालना है। जब पानी आप फ्लावर्स के ऊपर, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर फ्लावर के ऊपर पानी डालते हैं तो फ्लावर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फंगस एक्टिव हो जाती है, तो उस वजह से प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप पानी जो है पौधे की मिट्टी के ऊपर दीजिए। फिर आ जाता है ज़रबेरा, विंटर का बहुत ही खूबसूरत और कट फ्लावर के तौर पे भी ग्रो होने वाला प्लांट है। तो बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और कई दिनों तक ये फ्लावर इसके खिले रहते हैं। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। सीड और रनर से इसको ग्रो किया जाता है, तो इसको आप अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं। फिर आ जाता है बिगोनिया, ये परमानेंट प्लांट है। इसके काफ़ी खूबसूरत ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये कहीं से प्लांट मिल जाता है तो इसको आप नर्सरी से भी बाय कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा यूफोरबिया मिली प्लांट, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, काफ़ी हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और कई दिनों तक इसके फ्लावर्स जो हैं खिले रहते हैं। फिर आ जाता है हमारा डेज़ी, इसके भी कई दिनों तक फ्लावर्स खिले रहते हैं। फिर है हमारा गार्डीनिया, बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। हार्डी प्लांट होता है, तो इसके भी फ्लावर कई दिनों तक खिले रहते हैं। देखने में ये भी गुलाब की तरह ही इसके फ्लावर्स लगते हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। फिर आ जाता है बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट साइक्लामीन, इसके भी बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसके भी फ्लावर्स के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लावर्स होते हैं। जब इसके फ्लावर्स खिल जाएँ तो इसको पार्शियल शेड में रख देंगे तो आपके प्लांट के ऊपर कई दिनों तक फ्लावर जो है खिले रहते हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करते हैं। फिर आ जाती है हमारी ऑर्नामेंटल कैबेज, इसकी पत्तियों का कलर ये इतना ब्राइट होता है जो देखने में बिल्कुल फ्लावर की तरह ही लगता है। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट होता है, इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। देखने में बिल्कुल फ्लावर की तरह ही लगता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट कलर के इनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो इनको अपने गार्डन में ऐड करके इनकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।